Hi, good evening everyone. वाओ, अभी मुझे एक आज जब लाइक या कमेंट मिल जाएगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि कनेक्टिविटी एरर तो नहीं है, बिकॉज आजकल इतने कनेक्टिविटी एरर्स हो रहे हैं दैट आई हार्डली गेट टू नो. ओह यस. राइट, अब मुझे लग रहा है कि यस आई एम देयर. यस यस यस. ओके. So, oh hi विशाली, so good to see you. इतने दिनों बाद लाइव करूँ ना, सबसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है. Hi सुप्रीत, good evening, good evening. Hi Ali, how are you? How are you all doing? इतने दिनों बाद लाइव आओ ना तो ऐसे लगता है यार सबके साथ बातें करनी हो गई है तो. वंडरफुल. आज मेरे टॉपिक पर मुझे बड़े सारे मैसेजेस आ रहे थे. यार ये क्लाउड्स कहाँ से ढूंढ कर लाई हो. तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि यहाँ समर्स आई नहीं है. मुझे ऐसे लग रहा है जैसे एग्जैक्टली विंटर्स के बाद. थैंक यू अली. सो मुझे ऐसे लग रहा है विंटर्स के बाद डायरेक्टली मॉनसून ने हिट किया है हमें. वी आर नॉट हैविंग एनी समर टाइम. नो एसी इज रिक्वायर्ड. एंड यू नो व्हाट, डेली डेली मुझे क्लाउड्स देखने को मिलते हैं. नाउ दीज क्लाउड्स, इनको देखकर मेरे माइंड में एक चीज आई. क्या ये क्लाउड्स हमें कुछ सिखाते हैं या मुझे कुछ बताते हैं? ये शायद कोई एक छोटा सा इशारा फेंकते हैं. हाय शिफाली. अगर बचपन की बात करूं, जब हम बहुत छोटे छोटे थे ना, तो जैसे क्लाउड्स आते थे ना स्काई में, तो हम बड़े खुश हो जाते थे कि क्लाउडी डे है. और वो शेप्स बनती थी क्लाउड्स की. हेलो नीतू कथोरिया. हेलो चरणजीत सर. हाँ, वो क्लाउड्स की ना शेप बन जाती थी और हम बड़े खुश होके सी देयर इज अ टाइगर इन द क्लाउड. And I remember, while traveling also, we, as sisters, we would discuss. अच्छा तू बता, तुझे कौन सी शेप नजर आ रही है? अच्छा तू बता, what shape are you getting from this cloud? Did those clouds give me some message? Were they actually representing my subconscious thoughts? Or they were merely clouds that would pour and go away? मुझे इस बात का wow, Jaspreet Sistani. Hi, Bobby. So good to see you. I'm so glad you are here. And thank you, Mr. P.S. Kohli. Thank you, Principal Bhupender sir. मुझे इन बातों का जवाब जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई ना, तो मिलना शुरू हुआ. जब मैंने लिटरेचर पढ़ना शुरू किया, छोटे छोटे वाइट क्लाउड्स के पैचेस, वो हमें स्टेबिलिटी दिखाते हैं. एक और तरीके से बताती हूँ, या पहले आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ. दो फ्रेंड्स थी, सौम्या और माला. बहुत गहरी दोस्ती थी दोनों में. इतनी गहरी कि जब वो कॉलेज में पढ़ती थी तो अचानक से सौम्या को ये पता चला कि सौम्या के फादर को एल्जाइमर्स है. उसके डैड 6 से 8 महीने में उसे छोड़कर चले गए. बहुत बहुत बड़ा एक झटका लगा उसे अपनी लाइफ में, बिकॉज ही वॉज द ओनली वन who was earning the bread for the family. She knew now studying in such a big institution somewhere in Mumbai would not be possible for her.
but she'd never mentioned it to her friend. They were both doing their management studies. और इधर सौम्या सोच रही थी कि I really don't have an option. मुझे घर जाना पड़ेगा. मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है. एग्जाम्स भी नहीं दे पाऊंगी. एक छोटी सी टेंशन जो उसे थी वो ये थी, मैं कैसे बताऊं माला को, कैसे समझाऊंगी उसको कि मुझे जाना पड़ेगा. ऑन द अदर हैंड माला ये सोच रही थी कि उसे बिना बताए उसकी फीस कैसे डिपॉजिट कर सकती है वो. शी मैनेज्ड एवरीथिंग और माला ने सौम्या की फी डिपॉजिट कर दी बिना सौम्या को कुछ बताए. एग्जाम से पहले जब सौम्या ने माला को ये बात बोली कि माला मैं दोबारा अब कॉलेज में शायद नहीं पढ़ पाऊंगी, तो उसने बहुत कैजुअली रिएक्ट किया, तुम चुपचाप पेपर्स की तैयारी करो, क्या प्रॉब्लम है. ही सेड नो आई डोंट हैव द फी, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से फीस दूँ. सिर्फ तुमसे मांगे किसने हैं, तुम्हारे पैसे तो यूनिवर्सिटी ने कब के तुम्हें स्कॉलरशिप के उसमें और ग्रांट्स वगैरह दे के सब क्लियर हो चुका है. शी बिकेम अ लिटिल सरप्राइज्ड. एकदम से ऐसे सब कैसे हो सकता है. ये बात सौम्या को 2 साल बाद पता चली जब वो जॉब में गई कि उसकी वो फीस उसकी फ्रेंड ने दी थी. मैं उन दोनों फ्रेंड्स को वाइट क्लाउड से कंपेयर करती हूँ, क्योंकि वाइट क्लाउड्स जो होते हैं ना वो हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी लाते हैं. वो स्टेबिलिटी माला ने दी थी सौम्या को. शी गेव her that stability where she could bank on forever and ever. हमारा जो इनर कॉन्शियस और जो हमारे इनर गोल्स होते हैं ना वो बहुत हद तक हमारे सोशल कंडीशंस और हमारी आसपास के लोगों से, साइकोलॉजिकल कंडीशंस से निकल कर आते हैं. Those white clouds are not heavy. They are those beautiful fluffy cotton that when required, they merge with each other. बिल्कुल एक दूसरे से मर्ज ही कर जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि वो छोटा सा टाइगर था या वो छोटा सा वो छोटी सी कैट बन रही थी. थोड़ी देर बाद देखा वो व्हाइट क्लाउड का तो एक बड़ा पैच बन के लायन बन गया. लेकिन लायंस में वो लीडरशिप क्वालिटी होती है ना, वो मर्ज हो गए. आपकी लाइफ में भी कुछ कुछ ऐसे फ्रेंड्स जरूर आए होंगे जिन्होंने आपको आकर उठाया होगा. मेरी लाइफ में है. मेरी लाइफ में वो इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, जब शायद मैंने रॉक बॉटम को हिट किया था तो उन्होंने मुझे उठाया. और शायद ऐसे फ्रेंड्स बहुत लकी लोगों को मिलते हैं और ये एहसास दिलाते हैं कि लाइफ इज नॉट अबाउट सैडनेस, it's about gratitude, it's about watching each other, it's about helping each other, it's about protecting each other. बड़े लकी होते हैं वो लोग जिनको ऐसे क्लाउड्स मिलते हैं, वाइट. ऑन द अदर हैंड कभी कभी ना हम उन ग्रे क्लाउड्स को देखते हैं और उन ग्रे क्लाउड्स को देखकर पता नहीं क्यों अक्सर ऐसा होता है ना, हम लोग क्या बोलते हैं, यार आज पता नहीं मन अच्छा नहीं हो रहा, पता नहीं यार आज ऐसे लग रहा है जैसे कुछ मिसिंग है. ये काले बादल, ये क्लाउड्स, ये ग्रेनेस, ये लाइफ में ऐसा लग रहा है जैसे वी आर मिसिंग ऑन समथिंग. मेरे साथ ये अक्सर होता था. जब भी मैं कभी सपना देखती थी ना, वो सपना वाइट क्लाउड्स में, हम छोटे होते सुनते थे ना,
फेरीज आई, वाइट क्लाउड्स को क्रॉस करते हुए आई। अब वो समझ आ रहा है कि दे दोज वाइट क्लाउड्स were our friends, our thoughts which were helping us to grow. And on the other hand, there are sometimes grey clouds which make us realize आज कुछ मिसिंग है यार, आज कुछ खो रहा है यार, आज कहीं तो कुछ खाली है यार। वो खालीपन ना आपको तोड़ देता है। और आप जानते हैं हमारी लाइफ में ऐसे ग्रे क्लाउड्स कौन बनकर आते हैं? कुछ ऐसे लोग जो शायद दोस्तियों का मतलब नहीं जानते, those who do not know what actually friendship is. Is it all about taking undue advantage? Is it all about making the use of their adversity? Is it all about ruining their mental peace? Believe me, अगर आपकी जिंदगी में white clouds आते हैं ना, the black clouds and the dark grey clouds, which are the symbols of your bad times, your difficulties, the problems that you are going through, there are people who will just come in your life who will try to ruin away what? Your mental well-being. आपका mental well-being छीनने आते हैं। There are those grey clouds who will pour down. कहते हैं ना बहुत जोर से बादल आए, बहुत तेज से बारिश आएगी। वो कुछ लोग ऐसा तूफान बनकर आते हैं आपकी जिंदगी में जो शायद आपकी दोस्ती का, आपके प्यार का, आपके कॉन्फिडेंस का, भरोसे का सबसे ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं। और सबसे आयरॉनिकल बात इसमें पता है क्या होती है? आपके दोस्त बनकर, और आपको पता ही नहीं चलता। Of course, Bandhana is coming to that. They teach you the lessons of life. और ऐसे लोग जो होते हैं ना, बड़ी जल्दी चले भी जाते हैं। पता है क्यों? आपको देखो, बारिश हुई, ग्रे क्लाउड्स हैव कम, उतनी ही जल्दी बरस जाएंगे, थोड़ी देर बाद पूरी अर्थ ग्रीन हो जाएगी। अब वो अर्थ आपको इतनी ग्रीन, इतनी सुंदर पता है क्यों दिख रही है? Because they have gone away from your life. One thing, they have taught you that they may come again. But now this time, you will not be affected. Because you know, that's okay. Absolutely okay. आ जाओ, अब हम तैयार हैं। अब हमें पता है अच्छा दोस्त कौन सा है, बुरा दोस्त कौन सा है, व्हाइट क्लाउड क्या करेगा, ग्रे क्लाउड क्या करेगा। Jaspreet, she says, when I feel grey, I try to be the white cloud for someone else that moment. Maybe it even through message or call. Wow, wonderful. You know, being authentic in our life, being a help to someone in our life. मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है। अभी कुछ दिनों में मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो रहा था, बट मुझे उसमें सबसे अच्छी एक चीज लग रही थी कि मैं बड़े मजे से बैठी थी, क्योंकि अब मुझे पता चल चुका था कि कोई बात नहीं, ये ग्रे क्लाउड्स तो आने ही आने हैं। लेकिन उसके बाद मुझे पता था फिर से ग्रीनरी भी आनी है, फिर से लाइफ विल चेंज, फिर से थिंग्स विल बिकम फॉर बेटर। एंड as always, I was back again, cheering and smiling. You know why? Because मुझे लगा that's okay, absolutely okay. आए थे, चले गए।
लेकिन मैं अनअफेक्टेड रही। ऐसे ग्रे क्लाउड से खुद को अनअफेक्टेड रखने के लिए आपको अनअफेक्टेड बनना पड़ता है। आई रिपीट, आपको अनअफेक्टेड बनना पड़ता है। थैंक यू विनीत, थैंक यू वंदन, थैंक यू चरणप्रीत, थैंक यू वैशाली। जब हम छोटे होते हैं ना, वो ऐसे लगता है, इनफैक्ट बड़े होकर भी मुझे तो लगता है इमेजिनेशन की कोई लाइफ ही नहीं होती। आप जितना मर्जी इमेजिन कर सकते हैं। आपकी स्पिरिट्स जो है ना, वो हमेशा अलाइव होनी चाहिए। इट ऑलवेज represents द हायर स्टेट ऑफ बीइंग अ ड्रीमर। मुझे, अगर मैं किसी को बताऊंगी शायद सब हंसेंगे, बट मैं आज भी उन वाइट क्लाउड्स पे चलती हूँ। और मुझे आज भी लगता है कहीं से वो फेरीज और कहीं से वो एंजल्स आ जाएंगी मुझे बचाने के लिए, मेरा ख्याल रखने के लिए, मेरे साथ प्ले करने के लिए। जानते हैं वो एंजल्स कौन है? और मैं सच बोल रही हूँ, एंजल्स आती हैं, बिल्कुल इसमें कोई बिल्कुल दो बातें है ही नहीं। Those angels, those little, spirits, they come to dance with you. And you know, what are these? These little spirits, ये छोटी छोटी एनर्जीज, ये छोटी छोटी एंजल्स, ये आपके मन की थॉट्स है, आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन है। वो हमेशा आपके साथ रहेंगी जब तक आप चाहते हैं। Because as I always say, it begins with you, within you. You have to start with the 90% of force from inside, and 10% is the external force. Don't let those angels go away. Don't let those little dreams of yours die. किसी को आप बड़े को ये बात बोलो ना, यार मुझे ना अभी भी सपने आते हैं, मैं अभी भी वो बादलों पे चल रही हूँ और आई एम एंजॉयिंग। लोग बोलेंगे प्लीज बिहेव योरसेल्फ, बड़े हो जाओ। बट मैं बोलती हूँ बड़े क्यों हो जाओ? क्यों बड़े हो जाओ भाई? ऐसी क्या जरूरत है कि हम बड़े हो जाए? बड़े हो जाए का मतलब ये है कि हम इमेजिन करना सोच दे, हम अपने अच्छे मोमेंट्स को जीना छोड़ दें। नो, ऑफ कोर्स। थैंक यू जसमीत जी, थैंक यू वंदन, थैंक यू राजीव सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू चरणजीत सर। डोंट लेट दैट चाइल्ड डाई। उसे क्यों मरने देना? जब तक आप में वो चाइल्ड है ना, तब तक सब कुछ अच्छा चलेगा। आप वो छोटी छोटी एनर्जी लेवल्स, वो छोटे छोटे एनर्जी जो पैकेट्स है ना हमारे, जब तक वो एक्टिवेट होते रहेंगे, जैसे वो दिवाली के पास नहीं होता, छोटे छोटे बच्चे ना, जब हम छोटे थे, अब तो खैर क्रैकर्स आर नॉट, वी डोंट इनकरेज क्रैकर्स, बट हम वो ना छोटे छोटे बॉम्ब्स लेकर आते थे डैड के साथ जाकर, कि छोटा सा क्रैकर, बड़ी खुशी मिलती थी, कितनी जोर से क्लैपिंग करते थे। अरे वाह, वो छोटे छोटे क्लाउड्स ऑफ enjoyment, of that anxiousness, of that excitement. Let them be. रहने दो ना उनको। और मुझे तो लगता है मरते दम तक रहने दो यार। क्या करना है उनको हटाकर लाइफ से? कितनी डल, कितनी मोनोटोनस हो जाएगी आपकी लाइफ। There is always that your inner soul tells you. Please listen to it. उन्हें उन्हें सुनो, क्या कहना चाह रहे हैं वो। और बड़ा मजा आता है जब ये आपका कॉन्शियस माइंड क्लियर हो जाते हैं ना, कि ग्रे क्लाउड्स हट गए, वाइट क्लाउड आ गए, कितनी उस टाइम अच्छी हवा चल रही होती है, बिल्कुल शांत हो चुके होते हैं हम। एंड नाउ यू फील यू आर रिच इनफ, because you have got that capacity, you have got that capability, and you know that anything that is gray is not going to last for long, because उसके बाद सनराइज होगा, या सन की रेज हमें वापस मिल जाएंगी, और उसके साथ एक प्यारा सा रेनबो आ जाएगा, a rainbow of beautiful colors, a rainbow that will give you life,
A rainbow that will spread positivity. और वो रेनबो पता है किस चीज का होगा? आपकी पॉजिटिविटी का, आपकी एनर्जी का, आपके एक्सेप्टेंस का, आपके सबकॉन्शियस माइंड का, एंड all that you have been storing will come out. All that you have been directing yourself towards will come out. So just let go of with those grey clouds. क्योंकि जब आप उनको जाने देंगे, उसके बाद जो आपको मिलेगा वो एक बहुत प्यारा सा सच होगा. मुकेश सर, थैंक यू. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. हायर यू गो देयर इज ओनली वाइट. एक्चुअली इतने कितना फैसिनेट करते हैं ना वो हिल्स हमें. वाइट स्नो, एज प्योर एज स्नो. कितनी प्योरिटी लगती है उस वाइटनेस में. वैसी ही प्योरिटी हमारे थॉट्स में हम एक अच्छी लाइफ देते हैं. वैसी ही प्योरिटी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होनी बहुत ज़रूरी है. और सबसे बड़ी बात देखो, हमारी जो सोल होती है ना वो भी वाइट होती है. प्योर, काम, पीस. और मुझे याद है जब छोटे होते थे ना तो मम्मी एक बात हमेशा समझाती थी कि यू नो इफ यू डू समथिंग रॉन्ग योर सोल विल टर्न ब्लैक एंड गॉड डज नॉट लाइक ब्लैक पीपल. ब्लैक पीपल इन द सेंस ब्लैक सोल. गॉड डज नॉट लाइक अ ब्लैक सोल. Black when it becomes because of your deeds. Don't mistake me, यार, please. तो वो जो black soul है ना, वो हमारा माइंड ऐसे मेंटली मॉडल किया हमारे पेरेंट्स ने कि उसे साफ रहने दो, उसे गंदा मत करो अपनी नेगेटिविटी से, एनवी से, जेलसी से. Let it be white, as pure as your thoughts, which will make you go ahead in your life. And I tell you something, life is beautiful, beautiful. You need to live it with all the beauty. Don't let pride and prejudice harm you and your soul. Thank you so much. All this, my narrative was encouraged by my mentor. Thank you, sir, for being here. I knew you were listening to me. You know, एक छोटी सी कॉन्वर्जेशन शुरू हुई थी कल मेरे में और मेरे मेंटोर के बीच में, और आज हम इस डिसीजन पे पहुंचे. आई टोल्ड हिम, सर आज मैं लाइव करने वाली हूँ. सो दीज काइंड्स ऑफ मेंटोर्स, दे ऑलवेज मेक योर लाइफ ब्यूटिफुल. एंड यू नो दे आर पुटिंग दैट लाइफ इनटू योर सोल्स सो दैट इट इज ऑलवेज रिच. वो मेडिसिन डाल देते हैं, पता नहीं क्या इफेक्ट होता है, सारी वाइट हो जाती है उन मेंटोर्स के होने से. सो थैंक यू सो मच फॉर ब्राइटनिंग अप माय डैम्पन स्पिरिट्स and let me come back with the same energy, same vivaciousness and same zeal to live my life. Thank you so much, everyone. Thank you, Shivali. Thank you, Bright Girl. I've been actually watching your comments coming up. Thank you so much for lovely hearts and likes. Thank you, Bandan. Thank you, Charanjeet sir. Thank you, Charanpreet. Thank you, Vineet, everyone who's hearing me out. I'm sorry if I've missed out somebody's name. But, you know, what I'd say is life is beautiful. Be colorful. आज इसलिए मैं colorful पहन के बैठी थी. Thank you, Jasmeet ji. You have a life to live with energy. And the energy you show to yourself will come out to others. Till then, I'm signing off with a promise that I'll be back soon. Till then, take care and keep looking at the clouds and follow them in the right stride. Take care.